जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये जो नीचे से देखिए आपको टेक्स्ट बुक का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे एनरोल्ड टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो एकदम नीचे होम और होम के बगल ये देखिए टेस्ट है। तो हम जब टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी। इसमें देखिए एसएससी के कई सारे टेस्ट हैं आपके पास, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, कई लेवल के आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमने एसएससी सीएसएल का भी लिया हुआ है और एयरफोर्स का, रेलवे का, स्टेनोग्राफर, करंट अफेयर्स, एयरफोर्स वाला ग्रुप, सीएसएल का सब कुछ लिया हुआ है। तो आपको एक बार दिखा देते हैं क्या है। तो जैसे ही आप सीएसएल का ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फुल टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। इसमें देखिए कितने टेस्ट दिए हुए हैं, 25 टेस्ट दिया हुआ है आपका। और चैप्टर वाइज भी टेस्ट है आपके, हर एक टॉपिक से मिल जाएंगे आपको। यहाँ से देखिए लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस से के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स हैं उसके भी आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और मात्र 299 रुपये में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 299 रुपये में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 299 रुपये में कितने में है दोस्तों? मात्र 299 में, और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे मेरे लिंक से, उसके बाद आप जब कोर्स खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब आपको ये 270 रुपये में पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप खरीदिए। पूरे साल में आपको 100+ कोर्सेज मिलेंगे और कई सारे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। 1000+ से टेस्ट सीरीज हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस टेस्ट को ज़रूर खरीदेंगे और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। तो हमारा टॉपिक था यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किया था। हम टाइप ए कर चुके हैं, टाइप बी कर चुके हैं और टाइप सी कर चुके थे। टाइप सी हम कर रहे थे, तो चलिए टाइप सी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन था, हमने इसको बताया हुआ था, तो शायद आपको समझ में ना आया हो। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हम इस क्वेश्चन को आपको बता दिए थे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। तो हमने आपको बता दिया था कि फैक्टोरियल में होता क्या है। जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 गुणे 1, मतलब जितने नंबर का फैक्टोरियल दिया रहे उसके रिवर्स में चले जाओ, 1 तक के सारे नंबरों को गुणा कर लो। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो आपको ने बताया था कि करना क्या है। 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 5 आपको लिखना है, इसको रिवर्स में ले जाना है, 1 तक जाना है आपको। 5, 4, 3, 2 और 1 तक आपको आना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 99 फैक्टोरियल है। आप इसको कितना नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 99 फैक्टोरियल मतलब हो गया 99 गुणे 98 गुणे 97, ऐसे गुणे करते चले जाओ कहाँ तक? 1 तक। तो हमने आपको क्या बताया है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, उसके ऊपर चले जाएँ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, और उसके आगे हम चले जाएं अगर 7 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको बताया था 5040 होता है। और बात कर लें 8 फैक्टोरियल की, तो हमने बताया था 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40,320। और ये हमने किस लिए बताया था, तो शायद आपको पता होगा। हमने बताया था कि 4 फैक्टोरियल के ऊपर जाएं 5 फैक्टोरियल से, तो सबका इकाई अंक 0 ही आता है। अब आपको हमने ये भी बता दिया था कि क्यों 0 आता है। हमने बता दिया था इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लास्ट में सम इकाई अंक 0 क्यों हो जाता है 5 फैक्टोरियल के आगे सारे अंकों का फैक्टोरियल निकालने पर। तो ये हमने आपको बता दिया था कि क्योंकि 5 फैक्टोरियल के 4 फैक्टोरियल का, जब 5 फैक्टोरियल में आ जाओगे, 6 फैक्टोरियल में आ जाओ। मैं इसी 2 से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। देखो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
1। देखो 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10 और 10 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो सबसे पहले इकाई अंक 0 होगा ही होगा। अब ऐसे अगर 6 में बात कर लें, 6 फैक्टोरियल की, तो यहाँ पे आगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी ये 5 और 2 रहेगा ही, इकाई अंक 0 होगा। अब ऐसे तुम 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 5 और 2 का योग सब में रहेगा, तो इसलिए इकाई अंक क्या होगा आपका 0 ही होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया था, इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी में मैं आपको आज बता दिया, क्योंकि मैं इसे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बता चुका हूँ। लिंक प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिएगा और वो उस ऐप को ज़रूर लोड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझिए, एक फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अब 1 पावर में है 99, रहने दो 99, ये क्या हो रहा है, 99 रहने दो। फिर प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और कैसे होती है पता है ना, 2 गुणे 1। फिर प्लस लगाओ, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, जी हाँ 6 होती है, तो 6 की पावर 97। इसके आगे होगा प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 की पावर 96। प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 120 की पावर 95। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 720 की पावर 94। अब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 99 फैक्टोरियल की पावर 1 तक। तो वहाँ तक हमें नहीं जाना, बस इतना ही हमको लिखना है। अब हमको करना क्या है ये समझो, 1 की पावर 99, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक निकालना हमने हर एक नंबर का अलग अलग बता दिया है, वहीं से आप निकाल लीजिएगा। 2 की पावर 98 आएगा, 2 की पावर 98 का इकाई अंक निकालोगे तो 4 आएगा। कैसे आएगा, हमने कहा था जितनी पावर रहे पावर को आपको 4 से भाग करनी है, और पावर को 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा प्रश्न का इकाई अंक लेकर के, शेष जो रहेगा उसको उतनी पावर चढ़ा देंगे। वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस 6 की पावर 97 का इकाई अंक होता है 6, प्लस 24 की पावर 96 का इकाई अंक निकालोगे तो आएगा 6। फिर प्लस यहाँ पे देखो इकाई अंक 0 है, हमने ये भी बताया था, प्रश्न का इकाई अंक 0 हो तो उसकी पावर कितनी भी रहे, जो उसका उत्तर आएगा उसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। तो इसका भी इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0 होगा। इसके आगे जितने भी नंबर रहेंगे सब प्रश्न में इकाई अंक 0 ही होंगे, इसलिए सब में 0 ही होगा। तो इसका मतलब में कुछ वैल्यू नहीं करना है हमें आगे। अब यहाँ पे समझो हमें क्या मिल गया, इतना नंबर मिल गया, इसके आगे सारा 0 है। अब इसी को जोड़ दो, 6 6 12 4 16 1 17, कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना आ गया 17 आ गया। अब 17 हमसे पूछा क्या है, इकाई अंक, तो 17 में इकाई अंक क्या है 7 है, तो इस प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। ये मैंने प्रश्न आपको एक बार समझा भी दिया था, मैंने दोबारा भी समझा दिया है, अब इसे आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ जाएं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को पॉज करके जिसको आता होगा सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, अब इसकी पावर में भी 1 फैक्टोरियल है, मतलब 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, पावर में भी 2 है तो मतलब 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल मतलब इसकी पावर 6, प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और ऊपर में भी 4 फैक्टोरियल मतलब ऊपर भी 24 ही होगा, प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, और पावर में 5 फैक्टोरियल है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 120 ही होगी, और प्लस डॉट 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 को करके छोड़ देना है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया है, 1 फैक्टोरियल के मान 1 होता है 1 लिख दिया, 2 फैक्टोरियल के मान 2, 3 फैक्टोरियल के मान 6, 4 फैक्टोरियल के मान 24, कहाँ से आया बता चुका हूँ। अब 1 की पावर 1 इकाई अंक 1, 2 की पावर 2 का 4 इकाई अंक, अब 6 की पावर 6 का इकाई अंक 6, 24 की पावर 24 का इकाई अंक 6, हमने बताया है ये कैसे आता है। अब नहीं देखी हो वीडियो तो मैं क्या करूँ बताओ, वीडियो को पहले देखनी है तो इसको देखना है वरना समझ में नहीं आएगा। प्लस हमने क्या कहा, इकाई अंक प्रश्न का 0 हो तो उसकी कितनी भी पावर रहे 0 ही होगा। अब इसके आगे जाते 6 फैक्टोरियल तो उसकी मान होती 720, तो लास्ट में 0 होता, तो 0 की पावर कितनी भी कर लो 0 ही आएगा, मतलब इसके आगे जितने भी नंबर आने वाले हैं सब क्या हैं
0 आने वाले हैं। मतलब बचा कितना नंबर है, इतना ही। इसका योग कर लो, 6 6 12 4 16 का 17, कितना आ गया 17। हमसे पूछा है इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 7 है। मुझे दहाई से नहीं मतलब है, इकाई से मतलब इकाई अंक 7 है। आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए जितनी अच्छी तरीके से हो सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अपने रोक करके नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम नोट करते हैं। चलिए, यही आपका है प्रश्न। देखो, हमें मल्टीप्लाई में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे 5 फैक्टोरियल जो वैल्यू है इसी की रख दो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, पावर में 120, उसी कुछ भी रहे इसे पढ़ा दें क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक। 120 की पावर 120, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने बता दिया प्रश्न का इकाई अंक 0 है, इसकी कितनी पावर है, तो इकाई अंक 0 ही होगा। अब 0 में तुम कुछ भी नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 में अगर तुम 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, 0 में तुम 1,00,000 का करोगे तब भी 0 ही आ जाएगा। मतलब 0 में तुम इस तरफ भी कोई इसका मान कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है इन सब का मान, ठीक है। क्योंकि एक अंक 0 आ गया तो टोटल वो 0 कर देगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ये देखिए, एक मैं भी ऐसे भी तो कर सकता था ना कि एक ट्रिक है, वो ट्रिक कैसा है देख लो। अगर और कोई होता तो ऐसे आपको मतलब ट्रिक में ही बता देता कि अगर बीच में क्या कहता, अगर कहीं भी 5 फैक्टोरियल आपको दिख जाए और कोई भी मल्टीप्लाई रहे तो सीधे आपको इकाई अंक 0 लगा देना है। और हाँ, ये लगा देना है सही है, लेकिन आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, मैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ पूरे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं नोट किया कोई बात नहीं, वीडियो बैक करके पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और हम देखेंगे। अब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको समझाना बाकी है। एक इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, एक इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको और बताना बाकी है। मैं प्रश्न लिखता हूँ फिर आता हूँ। देखिए, एक की पावर 99 गुणे 2 की पावर 99 गुणे 3 की पावर 99 कुछ भी हो। यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 की पावर हमने बताया था कितनी भी रहे उसकी इकाई अंक 5 होती है। बताया था ना 0 1 5 6 की पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक इसकी कुछ भी नहीं, यही नंबर होती है। और 2 रहे तो क्या होती है, 3 रहे तो क्या होती है, 4 रहे तो क्या होती है, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे तो क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बार बार कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पहले मैं शायद 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसे ज़रूर देखिए, ठीक है। तो 5 है तो इसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। पावर से नहीं मतलब, पावर कितना भी रहे 5 ही होगा। इधर 4 है या 2 है, तो 2 का पावर कुछ भी लिख लो, इकाई अंक हमेशा इवन ही रहेगी, इवन ही रहेगी, ऑड तो हो नहीं जाएगी। हमने बताया था इवन और बीच में मल्टीप्लाई है। 2 की पावर तुम कुछ भी कर लो, इकाई अंक इवन ही आनी है। 4 की पावर कुछ भी कर लो, इकाई अंक इवन ही आनी है। तो यहाँ पे इसकी इकाई अंक 5 आनी है, तो 5 में इवन का मल्टीप्लाई कर लो, 5 का इवन में मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा इकाई क्या आएगी, 0 ही आएगी। देख लो, समझ लो। 5 में 2 का करोगे 10 आएगा, इकाई अंक 0। 4 का करोगे 20 आएगा, लास्ट में 0। 6 का करोगे तो क्या आएगा, 30, लास्ट में 0। तो 5 में तुम किसी भी नंबर का गुणा कर लो, लेकिन वो इवन रहना चाहिए, मतलब सम संख्या हो, तो हमेशा इकाई अंक क्या देगा, 0 देगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। इवन इंटू 5 इज इक्वल टू 0, या 5 इंटू इवन इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो भी तुरंत बता देना, ठीक है। किसी कोई समस्या तो नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। एक प्रश्न और है, बेहतरीन सा प्रश्न है। देखिए, मैं प्रश्न को नोट नहीं किया हूँ, नोट कर लेते हैं। 4 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4। क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते चलिए। गुणे 4 की पावर 5
गुणे 4 5 9 की पावर 6 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये आपका 99 तक चला जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 99 गुणे 9 की पावर 100। ओ शिट, रुको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन तो लिख लूँ। अब दिख रहा है क्वेश्चन आपको? देखो यहाँ पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, मतलब 4 की पावर कुल कितनी है? 50 है। ठीक है, मतलब 50 बार उसकी पावर बनी है कि नहीं बनी है, ये ऐसा समझो। ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं समझ पाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं तो कहोगे सर पावर तो ज़्यादा आ जाएगी। जोड़ना नहीं है, बता रहा हूँ। देखो 4 की पावर 1 करो तो इकाई क्या होगी? 4 होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। 9 की पावर 2 करोगे तो 9 9 81, इकाई क्या? इकाई। गुणे करो 1 लिखो। ये थोड़ा पेन थोड़ा ज़्यादा रड है ना। चलो गुणे, अब 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो क्या होते हैं? 4 चौक 16 चौक 64, इकाई क्या आ गई आपकी? 4 आ गई। यहाँ पर भी इकाई क्या होगा? 4 होगा। गुणे 9 की पावर 4 करोगे फिर इकाई 1 होगा, फिर 4 की पावर 5 करोगे इकाई 4 आएगा, 9 की पावर 6 करोगे तो 1 ही आएगा। अब ऐसे ही आता रहेगा। कैसे आता रहेगा? ऐसे ही आता रहेगा। मतलब 4 की पावर ऑड लिख लो और 9 की पावर इवन लिख लो, तो यहाँ पे कहेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखो 4 की पावर ऑड है 1 3 5, 99 भी ऑड है, तो हमेशा इकाई का क्या आएगा? 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर 9 की पावर इवन है, जैसे 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, सब इवन है, सब संख्याएं हैं। जब 9 की पावर इवन है तो इसका इकाई का क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, किसी को परेशानी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। अब देखो 4 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, क्योंकि 100 नंबर लिखा हुआ है, उसमें 2 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, एक 4 और एक 9। इसका मतलब 50 बार 4 आया है, 50 बार 9 आया है। 50 बार 4 आया है और 50 बार 9 आया है। तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर 50 गुणे 1 की पावर 50। ठीक, अब 1 की पावर 50 करोगे तो इकाई 1 ही आएगा। 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 1 ही आना है। जब 4 की पावर 50 करोगे, जब इसका इकाई अंक निकालोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे आएगा? हमने कहा था पावर को आपको 4 से भाग करनी है, जितनी बचेगी। देखो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है? पिछला वीडियो देखो नहीं है तो समझ में आएगा कैसे? समझ लो इसे। पीछे मैंने नहीं बताया कि इस बार बता दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊँगा, ठीक है? हमने कहा जितनी भी पावर रहे मैं पावर को 4 से भाग करनी, तो पावर को 4 से भाग करोगे तो 12 बार जाएगा, शेष बचेगा 2। अब भाग भी देना नहीं आता, देखो भाग देना सबको आता है, तो शेष क्या बचेगा? 2। यहाँ पे इकाई क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 24 होता है तो कुछ नहीं मतलब, इससे कुछ नहीं मतलब, इकाई से ही मतलब होता है, ठीक है? इकाई 4 लिख लो, शेष कितना बचा? 2 बचा, इसको पावर चढ़ा दो, तो 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4 कितना होता है? 16। हमें दहाई अंक से नहीं मतलब, इकाई अंक से मतलब। इकाई क्या गया? अच्छी। इसे मैंने अपने कॉन्सेप्ट में बता दिया है, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो, तो मैं क्या कहूँ बताओ। मैं देखो जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सब प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, और मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आपको बताया है। तो 4 की पावर 50 का इकाई क्या आएगा? 6, और 1 की पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई 1 ही होगा। हमने बताया था 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसका पावर कुछ भी हो जाए इकाई अंक यही रहेगी, अपने अपना नंबर खुद ही रहेगा, ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपके लागू होता है। 1 की पावर 50 है तो टोटल तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 6 गुणे 1 करने पे क्या आएगा? 6। 6 इकाई अंक पहले से है तो ये इकाई अंक क्या आ गया? 6। किसी कोई परेशानी नहीं दी है, दिक्कत भी नहीं है। चलिए ठीक है, दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है?
ठीक है ना, किसी को परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है ना, परेशानी हो तो भी बता देना। अब अगर ये बीच में प्लस आ जाए तो क्या करोगे, प्लस आ जाएगा, जो 4 की पावर 50 है वो 4 की पावर 50 नहीं 4 × 50 हो जाएगा, और प्लस 1 × 50 हो जाएगा। अब 50 चौके 200 प्लस 50 तो आ जाएगा 250, इकाई क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं, एक मैं आपको पावर में लेकर के बता दे रहा हूँ, बाकी फिर आप करना, मैं आपको वर्क ही दूंगा, वर्क दूंगा। और हाँ, ये वर्क ना मैं एक PDF के थ्रू बना के दूंगा, PDF टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं शाम तक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप वर्क को अपना ले लीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, और तब तक इस वीडियो को आप पूरा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका प्रश्न है। चलिए, देखो 12 को हम तोड़ सकते हैं 3 और 4, क्योंकि हमने आपको आसान करने के लिए बताया था। क्या बताया है कि 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 है तो उसका इकाई क्या होगा, मतलब 9 तक बताया था, 12 और मैंने नहीं बताया ना। तो आप इससे भी तोड़ लीजिए, 3 और 4 में तोड़िए, तो 3 × 4 की पावर 55, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 55 × 4 की पावर 55, देखो समझना, बट्टे 3 की पावर 11। हमने ऐसा क्यों तोड़ा, हमने ऐसा इसलिए तोड़ा ताकि हम डिनोमिनेटर को काट सकें। प्लस 8 की पावर 48 है, तो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 48 है। अब ये तो बेसिक है, सबको पता होगा, बटे करो। 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 को हमने लिख दिया 16, अब पावर कितनी है 18, तो इसकी पावर 18। समझ में आया कि नहीं है, समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं इसे थोड़ा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, ताकि पूरी तरीके से दिखने लगे। ये क्या हुआ, एक मिनट बच्चों, चलो 5 का वो नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ से नहीं है ना, चलो ये 5 है, ठीक है, इसको समझ लेना। अब देखो क्या करना है आपको, अब 3 की पावर 11 नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, 3 की पावर 55 से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 44 × 4 की पावर 55। ये इतने का वैल्यू आ गया। अब इतने काम हमारा खत्म हो गया, इतने काम फिनिश हो गया। देखो उतार लिए हो ना, तो मैं इसका काम फिनिश कर दूं, ये इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया, तो मैं इसको भी एक साइड रखता हूँ, बाद में जब इसका काम लगेगा तो मैं इसे फिर से बुला लूँगा। यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब वर्ग किसका है हमारे पास, इसका है। तो 2 की पावर 3 की पावर 48, मतलब 2 की पावर x की पावर n रहे तो क्या करोगे, कर दोगे सीधे 2 की पावर nx, मतलब ये पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको समझे रहना। ठीक है, 2 की पावर nx मतलब पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं पे यहाँ भी करोगे, 3 की पावर 48 है तो 3 का 48 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 144। 48 में 3 का गुणा करोगे तो 144 आएगा, बटे 2 की पावर, देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 18 है, तो पावर की पावर रहे तो उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 18×72। देखिए भाग में है, अगर भाग रहे बेस सेम रहे तो पावर को माइनस कर देते हैं, तो 2 की पावर 144 और यहीं पे -72 कर दोगे अगर पावर, तो इतने का काम तो ख़त्म कर दिया हमने, इसका काम तो ख़त्म हो गया, इतना आएगा आपको उत्तर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 2 की पावर 144 जब आप 72 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 72, मतलब क्या गया 2 की पावर 72। अब देखो यहाँ पे क्या गया 2 की पावर 72 आ गया। अब इसको, ये तुम कहाँ से आ गए भैया,
इसको मैं एक साइड ऐसे रखता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ लाओ, यहाँ पे इंटू था। ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, अब इन सब का काम हमारा ख़त्म हो गया है। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, किसी को परेशानी तो नहीं है? आप समझो क्या समझना है। 3 की पावर 44, जब 3 की पावर 44 करोगे, देखो पावर को आपको 4 से भाग करनी है, ये सब पता है ना। 3 की पावर 44 का डायरेक्ट बताओ इकाई अंक क्या होगा? जी हाँ, इसका इकाई अंक 1 होगा, गुणे 4 की पावर 55 का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा ना बीच में, माई मिस्टेक, प्लस। अब 2 की पावर 72, जब 2 की पावर 72 का इकाई अंक निकालोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो 4 एकम 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 का इकाई अंक 0, इकाई अंक आप क्या आएगा? 0। ये अब मुझे लगता है, मुझे जैसा लगता है इकाई अंक से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसे वालने वाला नहीं है। एक लॉजिक और बचा हुआ है, वो लॉजिक मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो, मैं यही चाहता हूँ। अब एक है जो होल नंबर, मतलब दे दिया गया 120 तक के सारे होल नंबर का बता दो, 1 से 100 तक के सारे इवन नंबर का बता दो सम, उसका क्या होगा? या कहीं भी बीच में के दे दिया, एक्स दे दिया तो इसकी वैल्यू पूछ लिया। तो अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। या सारे इवन नंबर का मल्टीपल कर दो तो उसका इकाई क्या होगा? या सारे इवन नंबर का मल्टीपल कर दिए, अब सॉरी ऑड नंबर का मल्टीपल कर दो, सारे इवन नंबर को जोड़ दो, सारे ऑड नंबर को जोड़ दो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? तो यही सब क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके मैं कल ख़त्म कर दूंगा, तो आपका इकाई अंक वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो टॉपिक कहेंगे वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, इकाई अंक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने देखिए पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको इकाई अंक पढ़ाया है। लगभग मैंने 5 वीडियो दे दूंगा इकाई अंक से, बाकी जो प्रैक्टिस होगा वो आप कीजिएगा। मैं पहले सोचा था कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस भी एक क्लास में कराऊंगा, एक क्लास में केवल और केवल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। देखिए व्यूज़ नहीं आ रही हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कॉन्सेप्ट मैं सारे दे दूँगा आपको, कॉन्सेप्ट दूंगा, उस पर मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व ही कराऊंगा। लेकिन जो मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं आपको एक क्लास ऐसा दूंगा, वो भी लाइव क्लास दे दूंगा, कि ताकि आपका कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकें, या कोई भी आपको क्वेश्चन ना आया हो वो उसको आप पूछेंगे ही पूछेंगे। और साथ में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसे भी आपको सॉल्व कराता। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, इसमें भी मैं सॉल्व कराता, प्रैक्टिस करवाता, तो आपका और मजबूत हो जाता। तो आप लोगों ने जितना प्यार दिया बहुत है, तो आप लोगों ने जो भी दिया वो सब बहुत अच्छा है, नहीं दिया फिर भी कोई बात नहीं। मैं अपनी कोशिश कि आप लोगों को अपना बेस्ट दूं, और ये मैं कोशिश हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। आप लोग एक लोग देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लोग को ही बताऊंगा। जितने वो 10 लोग देख रहे हो 10 ही लोग को बताऊंगा। तो चाहे 10 लोग देखें या 100 लोग देखें, मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करूंगा। चाहे एक बच्चा भी देखिएगा फिर भी मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करके आपको बताऊंगा। एक देख रहा है, 10 देख रहा है, 100 देख रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो देख रहा है उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। जो क्वेश्चन का PDF है मैं आपको अगले वीडियो आने के बाद दे दूँगा ज़रूर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।